हमेशा से विंडोज यूज करने वाले बंदे को एक दिन पता लगता है कि एप्पल ने एक लैपटॉप लॉन्च किया है जिसके अंदर M1 चिप है और वो इतना फास्ट है कि उसके आसपास भी कोई विंडोज लैपटॉप नहीं है या पीसी भी नहीं है। तो जब ये पता लगा तो मैंने डिसाइड किया चलो M1 चिप वाला मैकबुक प्रो लेते हैं 13 इंच। तो पैसे जुगाड़ किया, पैसों का इकट्ठे किए पैसे और मैकबुक प्रो 13 इंच ले लिया। जब उसको यूज किया तो पता लगा कि यार जो बोल रहे थे, जो रिव्यूज में था, ये उतना भी सही नहीं है, उतना भी फास्ट नहीं है, उतना भी अच्छे से मेरे काम को नहीं कर पा रहा। फिर क्या था, चेंज करना पड़ा, ऑप्शन नहीं था। तो उसको सेल किया और फिर मैंने बनवाया विंडोज पीसी जो मेरे पीछे आप अब देख रहे हैं। इसको यूज किया तो ये बहुत सुपर फास्ट पीसी था। अगर इसको हम ऑन करते तो इसका सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ये बूट हो जाता था, मतलब 3 सेकंड से भी कम ही टाइम लगते थे। और जब इसका विंडोज भी इंस्टॉल हुआ था तो वो भी कुछ ही मिनट के अंदर हो गया था, जो कि मेरे को शॉपकीपर ने बोला था कि अब तक का सबसे फास्ट लोड हुआ है, विंडोज इतनी जल्दी नहीं होता। खुश हुए, लाके काम किया, बहुत काम किया, बट अब लगता है कि तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय के मीना और मैं एक डायरेक्टर, एडिटर एंड सिनेमेटोग्राफर हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ इन 5 पॉइंट्स के थ्रू कि आपको, अगर आप एक एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो स्पेशली, तो आपको मैक लेना चाहिए या फिर विंडोज लेना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, अगर कम है तो 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि सबसे मेजर है डिसीजन सब मेकिंग में सबके लिए, वो है प्राइस। अब प्राइस की हम बात करें तो अगर आज से 2 साल 3 साल पहले हम देखते तो सबको यही लगता है कि मैकबुक ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि अगर आप सेम i5 चिप के साथ में अगर विंडोज का लैपटॉप लेते हो तो वो लगभग 50-60 हज़ार रुपए का आता है, और वहीं पे मैकबुक जो i5 के साथ आता था वो लगभग लाख रुपए से प्लस आता था, तो मैकबुक एयर वगैरह था। तो अब जब आपको वही सेम प्रोसेसर मिल रहा है, सेम जीपीयू टाइप काइंड ऑफ मिल रहे हैं चीजें, तो फिर आप डबल से भी ज्यादा प्राइस क्यों ही दो। बट ये सिनेरियो आज चेंज हो चुका है। आज अगर आप देखोगे, पहली बात तो एप्पल में M1 चिप आ गई, तो अब इंटेल और उसका कंपैरिजन अलग तरीके से हो गया। दूसरी चीज, क्या विंडोज लैपटॉप भी उतने सस्ते नहीं रहे हैं अगर आप उतना स्लिम और उतना अच्छी बॉडी के साथ लैपटॉप लोगे तो। कुछ लैपटॉप देखो, जैसे सैमसंग का कुछ लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस प्रो है, आसूस के भी कुछ लैपटॉप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। सिमिलरली एप्पल के लैपटॉप्स के जितने ही। प्राइस अब इतना बड़ा इश्यू नहीं रहा है। अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखोगे, जो कि अपन परफॉर्मेंस जो सेकंड अपना पॉइंट है उसमें बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि एप्पल मैकबुक्स या फिर एप्पल जो पीसीज हैं वो अब ओवर प्राइस्ड नहीं रहे हैं। हाँ, फोन वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह मैं आज ही मानता हूँ कि एप्पल के ओवर प्राइस्ड ही हैं, हालांकि मैं खुद एप्पल का फोन यूज करता हूँ 12 प्रो, बट वो फोन उतना भी नहीं अच्छा है जितना वो 1,20,000 रुपए उसका कॉस्ट है। पर लैपटॉप के मामले में M1 चिप आने के बाद में चीज हम नहीं कह सकते। प्राइस फैक्टर के अंदर दोनों को मैं 1-1 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस प्राइस में आपको नहीं दिखेगा अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं, वो है परफॉर्मेंस। पीसीज के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज पीसी असेंबल किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप गीक बेंच कहाँ से उनके अरेंज करोगे, उसमें क्या स्पेक्स थे कैसे पता, और वो एक्चुअल में जस्टिफाई भी करता है एक दूसरे को, वो भी नहीं पता। तो हम कंपैरिजन करते हैं 2 लैपटॉप्स का। पहला है मैकबुक प्रो 13 इंच जो मैंने यूज किया था M1 चिप के साथ वाला, और दूसरा करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो जो लैपटॉप है जिसकी प्राइस लगभग 1 लाख रुपए है, और जो मैकबुक प्रो था वो अगर आप सेल वेल लगा के, अगर डिस्काउंट करके अगर आप लेते तो 130 के आसपास वो पड़ता है। तो मतलब प्राइस में डिफरेंस है 30,000 रुपए का, बट वो मेरे को ऐसे लगता है कि ब्रांड वैल्यू के भी पैसे हो सकते हैं वो तो। बट एक बार हम भूल जाते हैं कि ब्रांड वैल्यू हम मानते हैं कि सेम लैपटॉप है, सेम कंपनी से है, बट फिर हम इनके स्कोर्स को कंपेयर करके देखें तो अगर अपन सिंगल कोर परफॉर्मेंस देखें दोनों का, तो जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो है उसका सिंगल कोर स्कोर है 1230 और वहीं पे अगर अपन एप्पल मैकबुक प्रो 13 इंच का देखते हैं तो वो है 1725। अगर आप डिफरेंस को परसेंटेज वाइज देखोगे तो वो लगभग 140% है। मतलब मैकबुक प्रो 13 इंच 40% फास्टर है माइक्रोसॉफ्ट से। प्राइस का हम डिफरेंस देखते हैं तो 30% है। तो अगर अब प्राइस टू परफॉर्मेंस अपन देख रहे हैं तो एप्पल मैकबुक थोड़ा सस्ता ही पड़ रहा है आपको 10%। अब हम बात करते हैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस की, जो कि वीडियो एडिटर्स के लिए ज्यादा मेन है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो एक्स है उसका जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो है 4440, और वहीं पे अगर मैकबुक प्रो 13 इंच का देखते हैं तो वो है 7454। अगर डिफरेंस की बात करें तो ये लगभग 67% है। प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो प्राइस 30% ज्यादा है, परफॉर्मेंस 67% ज्यादा है। तो M1 चिप आने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा भी नहीं ना, तो डिफरेंस है मैकबुक और विंडोज में। प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो मैकबुक्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, ये मैं बोल सकता हूँ। परफॉर्मेंस में मैं यहाँ पे एप्पल को देना चाहूंगा 2 नंबर, और विंडोज को क्योंकि वो इतना भी कम नहीं है 1 नंबर मिलेगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है जुगाड़। इंडियंस के लिए सबसे मेजर दिक्कत यहीं पे आ रही है एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज करने की या फिर मैक्स को यूज करने की, क्योंकि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं, वी कांट बाय ऑल ऑफ देम, तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं चीजों का। आई नो आपको पता होगा कैसे करते हो, बट
सबको ये लगता है कि यार मैक अगर ले आएंगे तो फिर हर एक सॉफ्टवेयर का पे करना पड़ेगा। अब पहले तो आप मैकबुक खरीदो या फिर पीसी खरीदो, वो इतना महंगा, ऊपर से सॉफ्टवेयर अलग से खरीदो, तो फिर गरीबी हो जाएंगे हम तो इसलिए वो विंडोज को प्रीफर करते हैं कि थोड़ा सा चीजें अरेंज हो जाएंगी कहीं ना कहीं से सॉफ्टवेयर वगैरह। एज ए एक्स मैक यूजर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैक में भी वो चीजें पॉसिबल हैं जो विंडोज में है। हाँ, उनका तरीका अलग है और वो तरीका आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने मैक शायद कभी यूज नहीं लिया है या आपके ऐसे दोस्त नहीं है जो मैक यूज में लेते हैं। क्योंकि जब आप इस चीज को यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से पता लग ही जाएगा कि किस तरीके से चीजें हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं, हो सकती है, सारी चीजें अरेंज नहीं हो पाएंगी बट कुछ चीजें अरेंज हो जाएंगी। आप सीक्रेटली बता रहा हूँ कोड वर्ड्स में, क्योंकि मेरे को वीडियो डाउन नहीं करवाना, अपना स्ट्राइक नहीं डलवानी, अरेंज हो जाएंगी। बट अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज में लेते हो जो कि बहुत रेयर है, जो कोई यूज में नहीं लेता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर विंडोज ही ले लो, क्योंकि वो हो सकता है अरेंज ना हो पाए। पर जो मेजर सॉफ्टवेयर जो भी हैं जो पब्लिक यूज करती है, उनके कहीं ना कहीं से कुछ चीजें अरेंज करके आप उनको सेट कर सकते हो। तो जुगाड़ में वैसे विंडोज को मैं 2 नंबर दूंगा और एप्पल को दूंगा 1 नंबर। बट अगर आप यूज करते हो और आप यूज टू हो जाओगे, उसके रिसर्च वगैरह करोगे, तो आप वहां पे वो चीजें भी अरेंज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि मैक में कुछ अरेंज होता ही नहीं है तो इसलिए 0 नंबर नहीं, मैक को 1 नंबर देंगे और विंडोज को। अब हम 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है अपग्रेडेबिलिटी। अगर आप मैक लेते हो तो आपको पता है कि मैक अपग्रेड नहीं किया जा सकता बाद में, और अगर किया भी जाएगा, अगर पहले ऑप्शन भी होते थे ये, तो वो सिर्फ एप्पल के थ्रू होता था और वो बहुत कॉस्टली होता था। विंडोज में थोड़ा सा आसान है, अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो भी आप उसमें जुगाड़ करके चेंज करवा सकते हो, बाहर से रैम डलवा सकते हो, SSD डलवा सकते हो। और अगर आपने पीसी ले लिया तो फिर तो ऑप्शन ही ऑप्शन, आपके पास कुछ भी लगा। बट मैक में ये ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग विंडोज ले लेते हैं कि यार अभी मेरे पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले विंडोज का ये वाला ले लेता हूँ, फिर मैं धीरे धीरे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर लेता हूँ। और ये सही थिंकिंग भी है और ऐसा होता भी है, और मैं भी ये सोच के ही लाया था। बट आप एक्चुअल में देखो, मतलब मेरे पास Ryzen 7 है, अगर आपके पास Ryzen 5 भी आपने लिया, क्योंकि आपने अगर एडिटिंग के लिए पीसी लिया तो मिनिमम Ryzen 5 तो लिया ही है, तो अगर आपने Ryzen 5 भी लिया है तो आप अपग्रेड अगर Ryzen 7 में या i7 में कहीं पे करोगे तो लगभग 30,000 रुपए का तो आपको सिर्फ प्रोसेसर पड़ जाएगा। वहीं पे अगर आप GPU मान लो आपने 1060 या फिर 1660 भी लिया है तो आप 2060 तो एटलीस्ट जाओगे ना, अपग्रेड कर रहे हो तो 3060 तो दूर है, पर 2060 तो एटलीस्ट जाओगे तो 2060 40,000 रुपए का, और 3060 जाते हो तो वो तो ये लगभग 60-70-80,000 रुपए या लाख रुपए तक पड़ रहा है अपग्रेड करना आपको। अगर आप लाख रुपए ये देख रहे हो तो आप वो ये सोच लो कि आप अगर आप मैक लेते हो तो उसको सेल करके भी आप वापस से लाख रुपए और लगा के तो आप उसको अपग्रेड वैसे भी कर सकते हो, आप नया ही ला सकते हो। तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इतना महंगा है कि आपको अपग्रेड करने में लाख रुपए पड़ रहा है। हालांकि ये है कि आप उसके पार्ट्स को बेच सकते हो सेकंड हैंड, तो आपको हो सकता है 30-40,000 रुपए के आसपास वो पड़ जाए उसको अपग्रेड करना। बट मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अपग्रेडेबिलिटी के अंदर विंडोज बहुत ईजी है। आप जाओ, रैम उठाओ, डाल दो, खत्म कहानी। आपको SSD चाहिए, लाओ, डला दो, कुछ भी अपग्रेड करना है आप खुद भी कर सकते हो और आप किसी से करवा भी सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है। पर मैक के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको जब आप मैक लेते हो तो आपको पूरी चीज़ें पहले सोचनी पड़ेंगी कि यार मेरे को ये लेना है या फिर ये लेना है। अगर आपको 16 GB ले ली तो फिर सारी ज़िंदगी 16 GB चलाओ या फिर उसको सेल करके नया लो। अगर आपने 32 ले ली तो फिर किया आपका, अगर आपने 8 ले ली तो आप गए काम से। तो ये अपग्रेडेबिलिटी के लिए मैं विंडोज़ को यहाँ पे फिर से 2 नंबर दूंगा। हाँ, मैक को आप सेल करके अपग्रेड कर सकते हो, इसलिए 1 नंबर यहाँ पे मैक को फिर से मिलेगा। तो मैक को है 1 नंबर, विंडोज़ को 2 नंबर। अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं जो कि है लॉन्ग टर्म यूजेज। अगर आप विंडोज आज लेते हो और अगर आप उसके स्कोर कंपेयर करते हो तो आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जब आप उसको यूज करते रहोगे ना तो स्कोर छोड़ो, आपको रियल लाइफ में डिफरेंस दिख जाएगा। जो मैंने इंट्रो में बोला था ना कि मुझे आज लग रहा है कि शायद मैंने गलत किया है, वो इसीलिए है क्योंकि मेरे पीसी को आज लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, मतलब 1.5 साल होने वाला है कुछ दिनों में। तो अगर मैं बात करूँ उसके परफॉर्मेंस की, तो जब मैं लाया था ना तो भाई फ्लॉलेस काम करता था, ऐसे लगता था कि दुनिया में इससे बेहतर पीसी तो हो ही नहीं सकता। बहुत 4K फुटेज एडिट करते थे, 100 FPS तक करते थे, एकदम हाई रेज जो भी पॉसिबल होती थी बिट रेट उस पर करते थे, बट उसके बाद भी पीसी नहीं रुकता था। बट आज लगभग 1-1.5 साल बाद में ये हाल है कि ये पीसी बहुत बारी क्रैश करता है, बूट होने में भी बहुत सारा टाइम लग रहा है और चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई हैं। जबकि रैम भी अच्छी है, प्रोसेसर भी अच्छा है, SSD ही यूज करता हूँ मैं, NVMe मेरे पीसी में हार्ड डिस्क हमने डाली ही नहीं है, NVMe है इसके अंदर सारी, 2 TB NVMe है और 1 SSD है, ठीक है। तो सारा काम SSD NVMe पे होता है, फिर भी स्लो काम कर रहा है, तो इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे ना, आप एप्पल प्रोडक्ट आज लेते हो, जैसे मेरा फोन है, अगर वो 1 साल से ज्यादा होने वाला है 12 Pro को, बट आज वो वैसा ही काम कर रहा है जैसे नया था। और अगर आप वही एंड्रॉइड फोन लेते हो तो आपको पता है वो क्या होता है 1-1.5 साल बाद। बट अगर इतना परफॉर्मेंस भी नहीं गिरे ना तो भी परफॉर्मेंस डाउन आता है। एप्पल का 10% डाउन आएगा
तो वहीं पे विंडोज 50% डाउन हो जाता है आफ्टर 1 और 2 ईयर। वहीं पे एप्पल 5 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक ठाक अच्छा काम करता है। अगर 5% की रेट से भी गिरता है तो 5 साल में 25% गिरेगा, बट वहीं पे विंडोज हर साल 50% होने लग सकता है। तो वो एक टाइम पे जाके 5 साल बाद में वो 10-20% बचता है, जो कि आप एडिटिंग वगैरह में काम में नहीं ले पाओगे। आप बेसिक यूज कर पाओगे बट एडिटिंग वगैरह में आप उस लेवल का काम नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म आप देखोगे ना तो एप्पल फार बेटर है विंडोज के मुकाबले। तो लॉन्ग टर्म में मैं विंडोज को दूंगा 1 नंबर। हालांकि मुझे लगता है 0 ही देना चाहिए, बट फिर भी मैं 1 नंबर दे रहा हूँ कि ठीक है चलेगा, ये तो बंद थोड़ी हो जाएगा, चलेगा बट उतना परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। तो विंडोज को 1 नंबर और एप्पल को 2। तो अगर अब हम स्कोर देखते हैं अपना, तो वो ड्रॉ हो चुका है 7/7 दोनों के बराबर है। अब आप लोग देख रहे हो यार वीडियो देखा, टाइम पास कर दिया, बिना मतलब मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये ड्रॉ फिर से कर दिया, फिर से हम ही डिसाइड करें। नहीं, अब मैं दूंगा मेरा ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है किन को विंडोज लेना चाहिए और किन को मैक लेना चाहिए। बात करते हैं पहले, अगर आप फोटो एडिटर हो तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए नहीं तो आप मैकबुक एयर ले सकते हो। अगर आप लैपटॉप लेना है, अगर आप पीसी लेना चाहते हो तो आप मैक मिनी ले सकते हो, जो अराउंड 62,000 पड़ेगा आपको 8GB रैम। बट वहीं पे अगर आप वीडियो एडिटर हो 8GB रैम का कोई भी, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो पीसी हो, मत ले लेना। क्योंकि जब मैंने मैकबुक प्रो 13 इंच लिया था उसमें दिक्कत यही थी कि मैंने 8GB रैम का ले लिया, जो लोवेस्ट प्राइस को मेरे को पड़ा वो मैंने उठा लिया। उसमें दिक्कत ये आती है कि प्रीमियर प्रो अकेला ही 12GB रैम यूज लेता है, तो उसमें स्वैप मेमोरी का ऑप्शन आता है कि वो मेमोरी जो भी रैम चाहिए होती है SSD से काम में ले लेता है वो रैम, बट वो कितना सफिशिएंट है वो सही नहीं है। उससे SSD पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है, तो कल को SSD को भी नुकसान होता है। कभी भी लो 16GB लोवेस्ट लेना। अगर आपका बजट 50,000 से नीचे है तो बिना सोचे समझे जाओ विंडोज ले लो। पर अगर आपका बजट 70,000 रुपए के आसपास है, 60-70-80,000 रुपए के आसपास है, तो मैक मिनी उठा लो बिना सोचे समझे। कहीं पे जरूरत नहीं है आपको सिर्फ वही सॉफ्टवेयर काम में लेने जो दुनिया ही काम में ले रही है। प्रीमियर प्रो, दाविंची, एफसीपी तो बहुत ईजी है उसके अंदर जुगाड़ आप इजीली कर सकते हो उन सॉफ्टवेयर का। अगर कोई ऐसा प्लगइन है, ऐसा रेयर चीज है जो आपको करनी है, तो वो फिर विंडोज में होती है या फिर उसको परचेज करना पड़ता है। तो देखो परचेज कर लो, या तो कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अलग से फायदा होता है उस परचेज करने का। मैं ये आपको बता सकता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अगर आप जुगाड़ पे भी इंटरेस्टेड हो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मैक ही ले लो। अगर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं है, जो कि मिलेंगे नहीं, कहीं से अरेंज नहीं होंगे, ऐसे प्लगइन से आप यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि विंडोज किसको लेना चाहिए। मेरा ये मानना है विंडोज नहीं लेना चाहिए आपको जब तक आपके पास जुगाड़ वाली दिक्कत नहीं आती। अपग्रेडेबिलिटी का भी ये है कि आप 16GB लोवेस्ट रैम ले लो। SSDs आप बाहर से एक्सटर्नल डाल सकते हो। आप सैमसंग की जो SSDs आती है बहुत फास्ट आती है, मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको बेस्ट SSD चाहिए ना, बेस्ट एक्सटर्नल SSD चाहिए, तो सैमसंग की मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको लिंक, वो आप ले सकते हो। वो बहुत फास्ट है एप्पल के मुकाबले, एप्पल के लगभग बराबर सा ही फास्ट है। वो आपका काम आराम से करवा देगी। अपग्रेड आप कर सकते हो, रैम आप अपग्रेड नहीं कर सकते, प्रोसेसर आप अपग्रेड नहीं कर सकते, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो डाउनग्रेड कभी नहीं होगा, उनका परफॉर्मेंस कभी कम ही नहीं होगा। तो आई सजेस्ट यू, अगर आपका बजट 50-60 हजार से ऊपर है, 90% यही कोशिश करो कि मैक ही लो। बट फिर भी अगर आप नहीं ले सकते मैक, आप फिर विंडोज पे जा सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि मैक ही परचेज करें। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं खुद अभी मैक स्टूडियो परचेज करने की सोच रहा हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि पीसी का परफॉर्मेंस अब उस लेवल का नहीं रहा है जो पहले था। तो अभी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्रैशेस वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो मैं अपने दोनों यूज के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको कि मैक इज बेटर फॉर वीडियो एडिटिंग। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो कहाँ मैंने गलतियाँ की, क्या कमी रखी है, बिकॉज आई एम न्यू हियर। सो आप ही बताओगे कहाँ मैं कमी रख रहा हूँ, कहाँ मेरे को सही चीज़ें करनी चाहिए, हेल्प करो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।